ये कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक किनारे में रिची और हेली नाम के दो शख्स क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और जैसे ही रिची ऊपर पहुँचता है, उसे अपने सामने गंदे पानी से भरी एक नदी दिखाई देती है और वह खुश होकर हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हेली ऊपर चढ़ते हुए नीचे फिसल जाती है और वह हवा में लटक जाती है, पर वह खुद को संभाल लेती है और दोबारा से चढ़ने की कोशिश करती है। फिर वह रिची को हेल्प के लिए पुकारती है, पर वह रिची को वहाँ पे नहीं देख के परेशान हो जाती है। फिर उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती है, जिसे देख के वह हैरान हो जाती है। फिर उसकी नज़र ऊपर रिची पे जाती है, जिसे कोई घसीट के नीचे फेंक देता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते उसे कोई ऊपर जोरों से खींचने लगता है, लेकिन वह रस्सी को काट के खुद को संभाल लेती है और फिर ज़्यादा देर ना टिकते हुए नीचे गिर जाती है। और जहाँ उसकी नज़र रिची पे पड़ती है, इसे देख के वह रोने लगती है। इसी बीच उसकी नज़र पहाड़ी में पड़ती है, जहाँ उसे अजीबोगरीब मूवमेंट दिखाई देता है। इससे डर के वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। भागते हुए उसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वह गिर जाती है। फिर कोई पीछे से आकर उसे अपने साथ घसीट के ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में हुई वारदातों पर जाती है, जहाँ इस इलाके में हुए लापता शख्स और एक के बाद लापता हुई कार्स के बारे में लिखा हुआ होता है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में मौजूद आदमखोरों के बारे में भी जिक्र करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक गाड़ी को इस इलाके से गुजरता हुआ देखते हैं, जहां हम कैरी को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर में जा रहा होता है। और आगे चल के वह एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वह अपने इंटरव्यू के लिए भी लेट हो रहा होता है। फिर वह गाड़ी से उतर के आगे जाता है, जहाँ पे एक ट्रक खड़ा होता है। वह उस ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि ये जाम किस लिए लगा हुआ है। फिर ट्रक ड्राइवर से बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट चुका है, इसके कारण ये ट्रैफिक लगा है और अभी यहाँ पे 4-5 घंटे और लगेंगे। और फिर कैरी वापस आके अपनी कार को वापस से घुमा लेता है। वह अपनी लेट होने की खबर कंपनी को दे रहा होता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से फ़ोन कट जाता है। फ़ोन की तलाश करते हुए उसकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वह अपनी गाड़ी वहां पर ले जाता है। उसकी नज़र फिर गैस स्टेशन के ओनर पर पड़ती है। वह फिर वहां पर दोबारा अपनी कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से वह कॉल नहीं कर पाता। अब वह गैस स्टेशन के ओनर से शहर पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर कैरी की नज़र वहाँ पे पड़े मैप में जाती है। वहाँ पर उसे शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है। सुन के वह कैरी को इस रास्ते से जाने की सलाह दे देता है। उसके बाद कैरी उस रास्ते की ओर चल देता है। फिर आगे चल के उसे एक इंटरसेक्शन दिखाई देता है, जहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड भी लगा होता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। फिर कैरी की नज़र एक मरे हुए हिरण पे जाती है। हिरण को देखने के चक्कर में कैरी की गाड़ी आगे खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है और इन दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी गाड़ी से उतर के लोग कैरी के पास आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। कैरी इनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात बोलता है और साथ ही कैरी इनसे पूछता है कि इन्होंने गाड़ी बीच में खड़ी क्यों कर रखी है। एक लड़की उसे बताती है कि रास्ते में किसी ने कटीले तारे बिछा रखी थी, जिनसे इनकी गाड़ी का एक टायर फट चुका है। फिर ये लोग कैरी के साथ मदद ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं और 2 लोग यही गाड़ी की हिफाजत करने के लिए ठहर जाते हैं। फिर आगे चल के इनकी नज़र एक मरे हुए नेवले पे पड़ती है, जिसको देख के लग रहा था किसी ने इसे बीच में से फाड़ के यहाँ पे फेंक दिया हो। और आगे जाके इन्हें जंगलों में गाड़ी के जलते हुए टायर्स दिखाई देते हैं। फिर इन 2 लोगों में शिफ्ट होता है जो गाड़ी की हिफाजत करने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। उन्हें जंगलों में कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वह लड़का चेक करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर वेट करने के बाद उसकी दोस्त भी वहाँ पे जाती है और वह देखती है कि उसकी दोस्त का शूज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके बाद उसे अपने दोस्त का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वह इसे देख के डर से रोने लग जाती है। और फिर कोई पीछे से आके उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। फिर इनके दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनकी नज़र एक जंगल के बीच घर में पड़ती है। घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी होती है। वे लोग उस घर की तरफ जाते हैं और मदद के लिए उनके दरवाजे को खटखटाते हैं। किसी के जवाब ना देने से इनको पता चलता है कि घर में कोई नहीं है और फिर वह कॉल करने के लिए घर के अंदर बढ़ते हैं। और अंदर आके इनकी नज़र खाने के टेबल में जाती है, जिसे देख के पता चलता है कि इस घर में काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई। दूसरी तरफ उन्हें बहुत सारी गाड़ियों की चाबी मिलती है और जब वे फ्रिज खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में आदमियों के शरीर के बहुत सारे अंग रखे हुए होते हैं। जैसी को भी वहाँ पे वही कटीले तारे दिखाई देती है जो रास्ते में थी, जिसकी वजह से उनका टायर फटा था। ये सब देख के ये लोग डर के बाहर भाग रहे होते हैं। फिर कैरी की नज़र खिड़की पे जाती है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पे एक गाड़ी आ रही होती है। फिर वह लोग घर के पिछले गेट से भागने की कोशिश करते हैं, पर वह गेट तो बंद होता है। दूसरी तरफ से एक आदमी अंदर आ रहा होता है और अंदर आके वह उस लड़की की लाश को नीचे फेंकता है।
वह लोग अपनी दोस्त की लाश देख के और भी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम पहली बार उन तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो दिखने में बहुत भयानक लगते हैं। वह लोग उस लड़की की लाश को उठाकर टेबल में रखते हैं और उसे बुरी तरीके से काटना शुरू करते हैं। फिर वह लोग कुछ देर बाद लाश को खाकर सो जाते हैं। इस बीच वह लोग दबे पाव वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ जाती है, जिसे देख के वह लोग और तेजी से भागना शुरू करते हैं। इन लोगों को ढूंढते हुए आदमखोर भी इनके पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। फिर कैरी इनकी गाड़ियाँ चुराने का फैसला करता है और अपने हाथ हिलाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करता है। एक आदमखोर उसके ऊपर गोली चला देता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी 3 लोग उनके ट्रक पर चढ़ जाते हैं। उनमें से एक को वो आदमखोर तीर मार देते हैं और बाकी लोग गाड़ी से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ देर आगे जाके उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें वहीं पर ट्रक को छोड़ना पड़ता है। 3 लोग अपनी जान बचाकर जंगल से सड़क की तरफ निकल रहे होते हैं और देखते ही देखते दिन से शाम हो जाती है। वे 3 आदमखोर इनके शिकार पर निकल पड़ते हैं। वह लोग चलते चलते थक जाते हैं और एक जगह आराम के लिए रुक जाते हैं। इन लोगों को इसी बीच एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देख के ये लोग खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऊपर किसी को ना पाकर वह लोग उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स दिखता है जिसकी मदद से वे अपनी मलहम पट्टी करते हैं। और उन लोगों को एक पुराना रेडियो भी दिखता है जिसे वे ऑन करते हैं और उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं आता। फिर कैरी को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह देखता है कि वो आदमखोर वहाँ पे पहुंच चुके हैं। 3 आदमखोर भी टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर चढ़ता हुआ देख कैरी एंट्री गेट पे बहुत सारा सामान रख देता है ताकि वह अंदर ना आ पाए। और फिर थोड़ी देर बाद कैरी इन आदमखोरों को वापस जाता हुआ देखता है। फिर वह लोग रेडियो पे अपनी लोकेशन बता रहे होते हैं, पर वह आदमखोर उनकी रेडियो की वायर को काट देते हैं और टावर को वह लोग आग लगा देते हैं। फिर वह लोग अपनी जान बचाने के लिए उस टावर की खिड़की से कूदने लगते हैं, पर नीचे से आदमखोरों ने देख लेते हैं। भागता देख वह इनके पीछे आना शुरू कर देते हैं, जिसमें से वह एक लड़की को पकड़ लेते हैं और दराती से उसके चेहरे को काट देते हैं। और कैरी और जैसी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे चल के उसे गाड़ी का शोर सुनाई देता है और कैरी देखता है कि वो पुलिस की जीप होती है। वो आगे जाके गाड़ी को रोकता है। फिर पुलिस वाला गाड़ी से उतर के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर पीछे से कोई उसकी आंख में तीर मार देता है। फिर हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरी को मारने के लिए आगे आ रहा होता है और कैरी अपनी जान बचा के गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर उसे मारने के लिए गाड़ी के नीचे झुकता है, पर गाड़ी के नीचे वैसे नहीं पाता। फिर हम वापस उनके घर को देखते हैं जहाँ पे उन आदमखोरों ने जैसी को पकड़कर बांधा हुआ था। और जैसे ही वह जैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसे बाहर से गाड़ी का शोर सुनाई देता है। इसका शोर सुन के वह आदमखोर दरवाजे की ओर बढ़ता है और कैरी गाड़ी से उनके घर में घुस के उसे कुचल डालता है। और फिर वह गाड़ी से उतर के एक आदमखोर को तीर से मारता है। इसके बाद वह जैसी को खोलता है, उसे बचाता है और पर इसी बीच एक आदमखोर आके उसे मारने लगता है, लेकिन जैसी पीछे से आकर उस आदमखोर पर हमला करती है और कैरी को बचा लेती है। वह दोनों घर से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के कैरी की नज़र एक फ्यूल बॉक्स में पड़ती है जिसको वह गोली से उड़ाकर पूरे घर को जला डालता है और बहुत बड़ा सा वहाँ पे धमाका होता है। फिर वह दोनों वापस से उस गैस स्टेशन पर आते हैं, पर उनको आता देख गैस स्टेशन का मालिक अपना गेट बंद कर लेता है। कैरी वहाँ पहुँचकर वहाँ पे लगे मैप को हटा देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।